उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इतिहास को याद कर कहा कि जो हिंदू विदेशी आक्रांताओं के हमले से पहले 60 करोड़ थे, वो बाद में घटकर 30 करोड़ रह गए। इसके बाद ही योगी ने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का जिक्र करते हुए हिंदुओं की आबादी घटने पर फिक्र जताई, जिसके बाद उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और हिंदू आबादी के घटने पर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन 1100 में जब भारत में आक्रांताओं ने हमला किया, उससे पहले हिंदुओं की आबादी करीब 60 करोड़ थी, लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तब ये घटकर केवल 30 करोड़ रह गई। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? मुख्यमंत्री ने कहा कि आक्रांताओं ने हिंदुओं की आबादी ही नहीं घटाई, बल्कि खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया, जिससे भारत की समृद्धि ने भी आक्रांताओं की मार झेली। योगी ने 300 साल पहले के भारत को नंबर 1 आर्थिक शक्ति बताया और कहा कि तब दुनिया भर में भारत का कोई सानी नहीं था। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वो 25% था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था, उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था, और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं। सीएम योगी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और कहा कि अब स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। इस मौके पर सीएम योगी ने जाति पाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों पर भी करहरा प्रहार किया। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। देश में स्वदेशी को लेकर राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। मोदी सरकार ने स्वदेशी की अवधारणा को विराट रूप दे दिया है और अब सीएम योगी भी इस स्वदेशी के नारे को बुलंद करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इतिहास को याद कर कहा कि जो हिंदू विदेशी आक्रांताओं के हमले से पहले 60 करोड़ थे, वो बाद में घटकर 30 करोड़ रह गए। इसके बाद ही योगी ने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का जिक्र करते हुए हिंदुओं की आबादी घटने पर फिक्र जताई, जिसके बाद उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और हिंदू आबादी के घटने पर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन 1100 में जब भारत में आक्रांताओं ने हमला किया, उससे पहले हिंदुओं की आबादी करीब 60 करोड़ थी, लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तब ये घटकर केवल 30 करोड़ रह गई। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़।
आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? मुख्यमंत्री ने कहा कि आक्रांताओं ने हिंदुओं की आबादी ही नहीं घटाई बल्कि खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया, जिससे भारत की समृद्धि ने भी आक्रांताओं की मार झेली। योगी ने 300 साल पहले के भारत को नंबर 1 आर्थिक शक्ति बताया और कहा कि तब दुनिया भर में भारत का कोई सानी नहीं था। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वो 25% था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था वो उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं। सीएम योगी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और कहा कि अब स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन है। इस मौके पर सीएम योगी ने जाति पाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों पर भी करहरा प्रहार किया। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। देश में स्वदेशी को लेकर राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। मोदी सरकार ने स्वदेशी की अवधारणा को विराट रूप दे दिया है और अब सीएम योगी भी इस स्वदेशी के नारे को बुलंद करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इतिहास को याद कर कहा कि जो हिंदू विदेशी आक्रांताओं के हमले से पहले 60 करोड़ थे वो बाद में घटकर 30 करोड़ रह गए। इसके बाद ही योगी ने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का जिक्र करते हुए हिंदुओं की आबादी घटने पर फिक्र जताई, जिसके बाद उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और हिंदू आबादी के घटने पर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन 1100 में जब भारत में आक्रांताओं ने हमला किया उससे पहले हिंदुओं की आबादी करीब 60 करोड़ थी, लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिली तब ये घटकर केवल 30 करोड़ रह गई। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? मुख्यमंत्री ने कहा कि आक्रांताओं ने हिंदुओं की आबादी ही नहीं घटाई बल्कि खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया, जिससे भारत की समृद्धि ने भी आक्रांताओं की मार झेली। योगी ने 300 साल पहले के भारत को नंबर 1 आर्थिक शक्ति बताया और कहा कि तब दुनिया भर में भारत का कोई सानी नहीं था। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वो 25% था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था वो उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं। सीएम योगी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और कहा कि अब स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन है। इस मौके पर सीएम योगी ने जाति पाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों पर भी करहरा प्रहार किया। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा और आज भी
वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। देश में स्वदेशी को लेकर राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। मोदी सरकार ने स्वदेशी की अवधारणा को विराट रूप दे दिया है और अब सीएम योगी भी इस स्वदेशी के नारे को बुलंद करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।